हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। आज के वीडियो में इस बात करने वाले हैं वजीरेक्स और बाइनेंस का जो फंड चल रहा है, जो आपस में दोनों कंपनीज के जो बड़े लेवल पे सीनियर लेवल पे लोग हैं उनके जो आपस में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, और वो भी ऑफिशियली ट्विटर के ऊपर क्या है वो। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से पहले ही जुड़े हुए हैं तो आपको सारे अपडेट्स रात पे भी मैंने दे दिए थे, ट्विटर पे भी डाला था, तो वहां से भी आपको सब मिल गया होगा। लेकिन क्या है पूरी हिस्ट्री, क्या है बाइनेंस और वजीरेक्स के पहले कैसे चीज़ें चल रही थी और अभी क्या है, और इसके बाद सबसे बड़ी चीज़ जो लोगों के दिमाग में आ रहा है कि क्या वजीरेक्स बंद हो जाएगा। इन सब चीज़ों के सवालों के जवाब और मेरा क्या ओपिनियन है यहाँ पे, वो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले गाइस मैं आपको लेके चलता हूँ 2019 के एक पोस्ट पे, जो कि बाइनेंस की वेबसाइट पे अभी भी पड़ा हुआ है। और यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि बाइनेंस जो था वो एक्वायर कर रहा है इंडिया के लीडिंग डिजिटल एसेट प्लेटफॉर्म वजीरेक्स को। फायदा इससे ये था कि अब इंडिया के लोग बाय सेल कर सकते हैं क्रिप्टो करेंसी को। तो ये एक ऑफिशियल अपडेट आया था। इस एक अपडेट के बाद हर किसी का ये मानना था कि वजीरेक्स को जो है बाइनेंस यहाँ पे बैक कर रहा है। क्रिस्टल क्लियर है इस अपडेट के बाद। इस अपडेट के बाद कभी भी बाइनेंस ने ऐसा अपडेट नहीं दिया कि ये जो डील थी वो हुई ही नहीं है। ये है एक यहाँ पे पॉइंट। अब हुआ क्या मेन गेम, ये हुआ कल स्टार्ट। एक बार मैं आपको दिखाता हूं कल कहां से स्टार्ट हुआ ये सब। तो एक बार हम चलते हैं यहाँ पे सीजेड बाइनेंस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे और देखिए इन्होंने कहां से कहानी शुरू करी। तो इन्होंने ये देखिए, इन्होंने कल यहां से जो गेम है ये स्टार्ट हुआ इनका। तो यहां पे इन्होंने बेसिकली ये डाला कि यहां पे मैं आपको दिखाता हूं। तो इन्होंने बोला कि जो मैंने ये 19 में पोस्ट डाला था बाइनेंस और वजीरेक्स के एक्वायर वाला, ये ट्रांजैक्शन कभी भी कंप्लीट जो है वो हुआ ही नहीं है। ये सबसे बड़ी यहाँ पे प्रॉब्लम है। अब अगर सीजेड बाइनेंस का ये बोलना है कि ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट ही नहीं हुआ, तो जब वेबसाइट पे ये ऑफिशियल चीजें डाली गई तो इसको कभी भी किसी ने मना क्यों नहीं किया। अब मेरा मानना क्या है इस बारे में, वो ये अपडेट है जिसकी वजह से सीजेड बाइनेंस को ये ट्वीट करना पड़ा, और वो है ये रीजन। तो कल हमने बात करी थी कि ईडी जो है कई सारे केसेस में वजीरेक्स को जो है यहाँ पे पकड़ने की और उन पे रेड की जो बातें हैं वो और ज्यादा चल रही है। पास्ट में भी हम लोगों ने ऐसा सुना है, पर अब जो लेटेस्ट अपडेट आया है वो ये आया है कि यहाँ पे एक इंस्टेंट लोन ऐप था जिसका कनेक्शन जो था वजीरेक्स के साथ था। अगर गाइज आप लोगों को पता होगा, हमने पहले भी एक न्यूज़ अपडेट करी, न्यूज़ को कवर किया था, जहां पे हमने बात करी थी कि कुछ ऐप्स हैं जहां पे आपको इंस्टेंट लोन मिल जाता है। ये वो ऐप है जिनके आप लोगों ने नाम भी नहीं सुने होंगे। अब आप बोलेंगे यार इंस्टेंट लोन मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि एक बार अगर आपने लोन ले लिया उसके बाद वो आपको थ्रेटनिंग मैसेजेस देते हैं और भी तरीके की चीज़ें करते हैं। अब उसके बाद वो ये चाहते हैं कि जितना उन्होंने लोन दिया है उससे ज़्यादा वो आपसे वसूल कर सकें। अब इस पूरे के पूरे केस में अगर आप देखेंगे वजीरेक्स का कहीं पे भी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन जो वो ऐप अमाउंट यूजर से लेती थी उसको बाहर भेजने के लिए वो शायद वजीरेक्स का यूज कर देते। इस पूरे के पूरे केस में ईडी जो है उसने वजीरेक्स पे रेड मारी और उसके बाद सारी की सारी चीजें सामने आई, यहाँ पे कुछ कनेक्शन आया। लेकिन अगर आप देखेंगे वजीरेक्स में अगर आप अकाउंट बनाएंगे, आप INR में डिपॉजिट करिए, उसके बाद आप अमाउंट को ट्रांसफर कर दीजिए। तो एग्जैक्टली 100% क्या हुआ है ये लोन ऐप में वो फिलहाल किसी को नहीं पता, लेकिन बड़ा अपडेट था ये। इसके बाद, ये तो कल दिन की बात है, इसके बाद आया यहाँ पे सीजेड बाइनेंस का ट्वीट, और इस ट्वीट के बाद सबसे बड़ी चीज आई सामने कि ये एक्वायर जो करा है इन्होंने, अगर ये नहीं था तो इसके बारे में इन्होंने इन्फॉर्म क्यों नहीं किया। इसके बाद अगला जो ट्वीट आया यहाँ पे वो मैं आपको दिखाता हूँ, वो आया यहाँ पे निश्चल का, और निश्चल ने कुछ चीज़ें यहाँ पे क्लियर करी। जो इनकी पेरेंट कंपनी है, खैर मैं वहाँ तो नहीं जा रहा हूँ, पर इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ मैसेज में डाली ट्विटर में। इन्होंने बोला कि बाइनेंस जो है वो वजीरेक्स का जो डोमेन नेम है वो ओन कर रहा है। तो मैं दोनों के डोमेन की डिटेल देखने यहाँ पे करा, तो अगर आप देखेंगे ये हुइज मारा मैंने और ये वजीरेक्स के डोमेन की डिटेल है। अगर आप देखेंगे तो जहां पे ये रजिस्टर्ड है वहीं पे ये भी रजिस्टर्ड है, लेकिन इसमें आप ये नहीं बोल सकते इस पर्टिकुलर जगह पे अगर मैं भी जाके मेरा डोमेन रजिस्टर करना चाहूं तो कर सकता हूं, लेकिन डिटेल्स ऑलमोस्ट सेम है। मतलब प्रोवाइडर तो एक है। अब ये
बाई चांस भी हो सकता है सेम प्रोवाइडर से अगर आप और मैं भी बाय करें तो वहां पे भी डिटेल आएगा। एक चीज और मैंने देखी कि जो बाइनेंस है वो AWS से राउट हो रहा है और ये यहाँ पे क्लाउड फ्लेयर से राउट हो रहा है, लेकिन इनकी जो इन्होंने ये यहाँ पे पॉइंट बोला डोमेन वाला 100% कंफर्मेशन के साथ आप नहीं बोल सकते। बाई चांस भी हो सकता है ऐसा कि दोनों की जो डोमेन के प्रोवाइडर है वो यहाँ पे सेम, अगर आप देखेंगे सेम टू सेम डोमेन के प्रोवाइडर इन दोनों के हैं। इधर आप देखिए सारी की सारी चीजें सेम है, तो 100% कंफर्म इस चीज को नहीं बोल सकते। दोबारा इन्होंने ये बोला कि बाइनेंस के साथ बाइनेंस के पास रूट एक्सेस है AWS सर्वर का। तो भाई ये तो बहुत बड़ी चीज है, अगर आप लोग टेक्निकल बैकग्राउंड से है और रूट एक्सेस है मतलब बाइनेंस कभी भी WazirX को बंद कर सकता है, जो भी करना चाहे कर सकता है। बाइनेंस हैज ऑल द क्रिप्टो एसेट, उसी के पास है सारे, और बाइनेंस के पास जो क्रिप्टो प्रॉफिट्स है वो भी है। तो ये तो बड़ा मतलब लड़ाई हो गई आपस में कि CZ बाइनेंस का कुछ बोलना है, इनका यहाँ पे कुछ बोलना है। इसके बाद CZ बाइनेंस ने एक और ट्वीट किया यहाँ पे, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, जो आज आया उनका वो ट्वीट। और ये सब ठीक है, इन्होंने बोला कि भाई KYC कंट्रोल नहीं है, ये सब ठीक है। इसके बाद निश्चल ने उनके ट्वीट को रिवर्ट करने लगे, ये उनके ट्वीट को रिवर्ट करने लगे यहाँ पे। तो ये डिबेट यहाँ पे आ गई सारी की सारी चीज़ें। वी कुड शट डाउन बट वी कांट। इनका बोलना है कि भाई जब हमारे पास सारी चीज़ें हैं तो हम WazirX को जो है शट डाउन यहाँ पे कर देते हैं। अब इसके बाद इन्होंने एक रीसेंट ट्वीट जो है यहाँ पे करा है और इन्होंने बोला है कि अगर आपका फंड WazirX के पास है तो सिंपल है कि आप उसे बाइनेंस में ट्वीट जो है ट्रांसफर यहाँ पे कर दो। हम चाहते तो WazirX के जो वॉलेट है टॉप टेक लेवल पे उन्हें डिसेबल कर सकते थे, पर यूजर्स को हर्ट करने के लिए हमने ऐसा नहीं किया। तो इस पूरे के पूरे कन्वर्सेशन में कौन सही है कौन गलत है ये बता पाना फिलहाल बहुत मुश्किल है। मैंने भी ट्वीट करे यहाँ पे कुछ और मैंने दोनों को मार्क भी किया है यहाँ पे। इवन CZ बाइनेंस यहाँ पे पहले आए हैं तो थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि यार वो क्लियर करें। तो मैंने भी अपनी तरफ से रात में भी ट्वीट किया था, आप लोगों को बोला भी था कि आप लोग कुछ रीट्वीट करिए शेयर करिए उसे, कि अगर ये देखें तो एटलीस्ट ये रिवर्ट कर पाएँ कि भैया कौन सही है कौन गलत है, एटलीस्ट यूजर को जो है वो मिल पाए। लेकिन एक चीज क्रिस्टल क्लियर है यहाँ पे हमेशा की तरह कि जब भी किसी पे कोई आफत आती है तो सारे लोग हट जाते हैं, वो यहाँ से समझ में आ रहा है। ये ट्वीट आया, CZ बाइनेंस को लगा कि यार फालतू में गवर्नमेंट की इंडियन गवर्नमेंट से क्या पंगा लें, यहाँ पे वैसे भी क्रिप्टो फ्रेंडली है नहीं वो, कहीं फालतू में बाइनेंस हमें पकड़ ले हमें बंद कर दे। और WazirX के ऊपर बात आ रही है, कहीं से हमारा भी लिंक आएगा उसके ऊपर, क्योंकि जहाँ पे भी WazirX के बारे में न्यूज़ अपडेट आई है वहाँ पे यही आया है कि बाइनेंस इसकी पेरेंट कंपनी है। तो अब इनको लगा डर और इन्होंने सोचा कि हो सकता है यार ख़त्म करते हैं यहाँ से, एक आध ट्वीट कर दूंगा शायद किस्सा खत्म हो जाएगा। पर उन्हें ये नहीं पता कि भाई जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है वो नहीं आपको छोड़ेंगे ना, वो तो अब आपको हर जगह पे पकड़ लेंगे। वही फिलहाल यहाँ पे चीज़ें हो रही हैं। तो ये हुआ है ओवरऑल यहाँ पे। अब CZ बाइनेंस का कुछ और है यहाँ पे प्रोस्पेक्टिव, निश्चल जो है उनका अलग है प्रोस्पेक्टिव। निश्चल का क्लियर कट है कि भाई आपने एक्वायर किया है और CZ बाइनेंस बोल रहे कि भाई हमने एक्वायर नहीं किया। पहली बार ऐसा होगा कि जिसने एक्वायर करा है वो पीछे हट रहा है कि नहीं भाई हमने आपको एक्वायर ही नहीं किया हुआ है यहाँ पे। तो ये अपडेट है। तो अब जो क्वेश्चन है कि क्या WazirX बंद हो जाएगा, तो देखो ऐसा है कि WazirX के ऊपर परेशानी तो बढ़ गई है। अभी तक एटलीस्ट ये था कि बाइनेंस का ऊपर हाथ है, कल को कुछ होगा शायद बाइनेंस जो है वहां से देख ली, क्योंकि बाइनेंस दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज में से आता है और WazirX के ऊपर ईडी की इस तरीके की पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी हुआ है। लेकिन एक चीज और भी है कि निश्चल बहुत बार सारी चीजें क्लियर कर चुके हैं, ईडी के सामने भी गए हैं, उन्होंने वहां पे भी चीजें क्लियर करी हैं। तो फिलहाल WazirX के ऊपर यहाँ पे खतरे के बादल जो है वो मंडरा रहे हैं। पर क्या WazirX बंद हो जाएगा ये बात बोलना थोड़ा अभी बहुत जल्दी है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आपका WazirX के ऊपर अकाउंट है, सेफर साइड यही है कि एटलीस्ट बाइनेंस में तो आप इजीली उसे ट्रांसफर कर सकते हैं, एटलीस्ट बाइनेंस में ट्रांसफर कर लीजिए। लेकिन ये जो मार्केट इस तरीके से जब डाउन होता है ना तो आप किसी भी एक्सचेंज पे भरोसा नहीं कर सकते। आप बाइनेंस के ऊपर भी 101% भरोसा करके नहीं बोल सकते और बाइनेंस 100% सेफ है। ये मार्केट में ना गोलमाल होते हैं और कोई किसी का साथ नहीं देना चाहता, सब अपना पल्ला जो है झाड़ना चाहते हैं। वही सेम टू सेम कहानी यहाँ पे WazirX के साथ हो रही है। लूना के साथ हुआ क्या हुआ, कोई लूना की हेल्प में नहीं आया। वो टाइम पे उनके जो CEO थे वो बहुत एरोगेंट थे, इस वजह से कोई नहीं आया। अब सेम कहानी WazirX के साथ है कि बाइनेंस ने बोला भाई हमें कोई मतलब नहीं है, अपना अपना निपटो यहाँ से। कल को तुम्हें अगर इंडियन गवर्नमेंट ने पकड़ लिया बैन कर दिया तो हमें तो थोड़ी बैन करेगा, हमें तो यहीं पे रहना है। उन्हें पता है कि इंडिया का मार्केट कितना बड़ा है, तो वो यहाँ पे इस तरीके की गलती जो है यहाँ पे नहीं करना चाहते। तो ये है गाइस पूरा अपडेट जो फिलहाल
हुआ है बाइनेंस और वजीरेक्स के बीच में। अब एग्जैक्टली वजीरेक्स बंद हो जाएगा तो मेरा मानना भी नहीं है कि वजीरेक्स बंद हो जाएगा, मैंने पहले भी बोला, पर हाँ फंड ट्रांसफ़र कर लेना ज़्यादा सेफ है बाइनेंस में अपना, अगर आप यहाँ पे वजीरेक्स में आपने अपना रखा हुआ है तो, क्योंकि कल को अगर कुछ टाइम के लिए भी कुछ कर दिया इन्होंने वजीरेक्स के ऊपर या कुछ ऐसा तो फालतू में पैनिक मच जाएगा एकदम से। तो उससे अच्छा है कि थोड़ा हम पहले ही सतर्क हो जाए इस चीज़ के लिए। तो ये था गाइस अपडेट वजीरेक्स और बाइनेंस का। काफ़ी सारे लोगों के रात से जब ये ऑफिशियल आया था तभी से था कि यार एक वीडियो बनाओ, तो मैंने आपको बोला था कि यार लेट हो गया है, अभी बना के फ़ायदा नहीं है, पर मॉर्निंग में अपडेट जो है मैं आपको ज़रूर दूंगा। ये तो गाइस वीडियो हमारा आज का। आप लोगों के क्या ओपिनियन है, क्या आप बोलना चाहते हैं, वो ज़रूर एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। तो वीडियो फ्रेंड्स अगर आपको पसंद आया इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।